हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश और KGMU की तरफ से ये वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। नई रिक्रूटमेंट्स आई है KGMU के अंदर और उनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं नई जो KGMU के अंदर, ये सारी ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्टें दी गई हैं। KGMU में ग्रुप B और ग्रुप C की नई वैकेंसीज, नई रिक्रूटमेंट्स मांगी गई हैं और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इससे एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी हेल्पलाइन कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल दे रखी हैं। ये ऑफिशियल एड्रेस दे रखा है। क्वेरी के लिए आपको ये ईमेल आईडी दी गई है job@kgmcindia.edu। इसके अलावा ये मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ KGMU में, और ये वैकेंसीज नंबर, नोटिस नंबर, सारी डिटेल्स दी गई है। टोटल 17 कैटेगरीज में ये वैकेंसीज यहाँ पर मांगी गई है। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है December 31, 2024। 31 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। 31 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। अब इसमें डिटेल्स ऑफिशियल साइट की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है KGMU की वो है www.kgmu.org। kgmu.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। और आपको जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अवेलेबल होंगी। चलिए अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर, फिर नेम ऑफ पोस्ट विद पे लेवल, फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। सारी चीज़ें वन बाय वन चेक करते कौन सी पोस्ट है, पे लेवल कितना है, वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2024, पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूशन, पे लेवल 7 की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4 वैकेंसीज हैं इसके लिए, टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन के लिए। 4 वैकेंसीज में से 3 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर OBC कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं उसमें तो BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये इसमें मैंडेटरी एसेंशियल कंडीशंस मांगी गई हैं। नेक्स्ट इसमें और वो है पोस्ट टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 49 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। जनरल के लिए 21 है, EWS के लिए 4 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 13 है, SC कैटेगरी के लिए 10 है और ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं इसमें 12th क्लास विद साइंस आपके पास होनी चाहिए।
साथ में आपके पास 2 ईयर्स डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स आपके पास होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 12th प्लस डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास डायरेक्ट ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। वो रेडियोग्राफी है, ये रेडियोथेरेपी। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी पे लेवल 6 में वैकेंसी है। टोटल 20 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 और एससी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज दी गई हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें हम, तो 12th विद साइंस इसमें होनी चाहिए, प्लस में डिप्लोमा 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर सिमिलरली जो ऊपर वाली पोस्ट थी रेडियोग्राफी के लिए सेम इसमें 12th प्लस डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बीएससी ऑनर्स इन रेडियोथेरेपी आपके पास हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल ऑफिसर, और ये है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में टेक्निकल ऑफिसर 4 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 3 हैं एंड 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स ये आपके पास होना जरूरी है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए बीएससी इन ऑप्थेल्मिक ये आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी पे लेवल 6 में है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग आपके पास होनी चाहिए। बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग। डिज़ायरेबल में है बीएससी ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल ईएनटी, ये इसमें कंडीशंस मांगी गई हैं। अगर आपके पास डिज़ायरेबल कंडीशंस नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है सारी कंडीशंस नीचे वाली। नेक्स्ट वन इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब के लिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पे लेवल 6 में है। टोटल 29 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। 29 में से जनरल कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 7 वैकेंसीज फॉर ओबीसी एंड 6 वैकेंसीज फॉर एससी कैटेगरी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फर्दर इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। यह है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए पे लेवल 6 में है। नेक्स्ट वन इज जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पे लेवल 5 में है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी कैटेगरी के लिए भी 1 वैकेंसी दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, यानी कि 12th में मेडिकल होना चाहिए। साथ में आपके पास 2 ईयर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज ओटी, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट पे लेवल 5 में टोटल 65 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि जनरल के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 17 और एससी कैटेगरी के लिए 13, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। ओटी असिस्टेंट की 65 वैकेंसीज के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, आपके पास बीएससी होनी चाहिए या फिर 12th क्लास विद साइंस विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। और ये इसमें कंडीशंस दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपके पास, किसी भी एक एरिया में आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डिज़ायरेबल कंडीशंस दे रखी हैं, अगर ये कंडीशंस नहीं भी है तो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन पे लेवल 5 में है। टोटल 4 वैकेंसीज दी गई है, 3 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक DMRIT। बीएससी इन लाइफ साइंस, साथ में एक डिप्लोमा भी होना चाहिए DMRIT के लिए। नेक्स्ट वन इज टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल।
टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल 4 वैकेंसीज, 3 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मैट्रिक क्लास यानी कि 10th क्लास प्लस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन डेंटल हाइजीन। या फिर आपके पास रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल की पोस्ट के लिए पे लेवल 4 में। नेक्स्ट वन इज टेक्नीशियन और यह है डायलिसिस। टेक्नीशियन डायलिसिस पे लेवल 5 में टोटल 36 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9 और एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएससी विद ए डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 years एंड 1 year एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए। नेक्स्ट वन इज मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 पे लेवल 6 में है, टोटल 23 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 6 हैं और एससी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज दी गई हैं। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क्स आपके पास होने चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस इन द लाइन विद ए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट पे लेवल 5, टोटल 23 वैकेंसीज। जनरल 11, ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसीज, ओबीसी 6 एंड एससी कैटेगरी 4 वैकेंसीज। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, डिग्री सिंपल बैचलर डिग्री प्लस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पे लेवल 5। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 टोटल 38 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है और एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पे लेवल 5 में। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट एक्ट के तहत। सिंपल डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरियन ग्रेड 2। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 पे लेवल 6 में टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। यह है लाइब्रेरियन ग्रेड 2। नीचे जो डिज़ायरेबल कंडीशंस लिख रखी है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल आर टेम्परेरी कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 8 में टोटल 11 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 6 फॉर जनरल एंड 2 वैकेंसीज फॉर एससी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है, सिंपल डिग्री होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस में हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट क्राइटेरिया है 81 सेंटीमीटर टू 85 और ये आई विज़न इसमें कंडीशंस दी गई है। इसके अलावा साथ के साथ इसमें जो मैंडेटरी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, इसमें आपके पास 5 years एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 5 years एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लास्ट वन इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर पे लेवल 10। कंप्यूटर प्रोग्रामर पे लेवल 10 टोटल 7 वैकेंसीज हैं, 5 फॉर जनरल, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। क्वालिफिकेशन है होल्डर ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। टोटल वैकेंसीज है 332। KGMU के अंदर ये टोटल अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज जो दिखा रखी है, 332 वैकेंसीज यहाँ पर ओवरऑल दी गई हैं। 332 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पोस्ट नेम के साथ साथ। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सारी डिटेल्स आपको 1 by 1 करके सारी यहाँ पर समझा दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको बता दी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस में जर्नल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ओवरऑल टोटल में फ़ीस है वो है 2360 रुपीज़, जर्नल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस।
और SC/ST कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1416 फॉर SC एंड ST कैटेगरी। फर्दर रिजर्वेशन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं एंड बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिखी हैं। एज लिमिट की बात करते हैं इसमें। एज लिमिट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 एट 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 साल आपकी एज हो सकती है। SC/ST OBC को 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की इसमें बात करते हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कोर्स 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके अलावा सब कैटेगरी या कैटेगरी डोमिसाइल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन के पास NOC भी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना आपको इस लिंक के थ्रू kgmu.org/job.php इस ऑफिशियल साइट पर जाके आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। मेल ID, मोबाइल नंबर करेक्ट फिलअप करने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है और लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेगा उसका प्रिंट आउट आपको सेव कर लेना है। ये ध्यान रख लेना। टेस्ट एंड सिटी सेंटर विल बी अलॉटेड बाय KGMU लखनऊ। एग्जाम सेंटर है वो KGMU जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ही दिए जाएंगे। अब इसमें जो होगा वो होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इट विल बी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेगी। CRT के लिए 100 मार्क्स का आपका CRT होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें जो है 60 मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उस पोस्ट के रिलेटेड 60 मार्क्स का। 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 मार्क्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर ये कंडक्ट करवाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS OBC को 50 मार्क्स लेने हैं और SC/ST को 45 मार्क्स लेने जरूरी हैं। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है 100 में से। CRT जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके लिए। सिलेबस वगैरह सारी डिटेल्स वो KGMU की ऑफिशियल साइट पर दिए गए हैं और यहाँ पर ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको बताइए फाइनल लिस्ट कैसे क्या प्रिपेयर किए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस आपकी की जाएगी। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, KGMU लखनऊ, ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसीज सारी दी गई हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं ये सारी। अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं जो सारी डिटेल में आपको समझा दी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में बता दें, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझा दिया है। क्या क्या कंडीशंस हैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको बता दी हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो सूटेबल कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेशन फॉर फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। जिसको ये लगता है कि आपके पास सारी कंडीशंस फुलफिल हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी कुछ भी हो तो ये नीचे जो डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर KGMU की ऑफिशियल साइट से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नोटिस KGMU की तरफ से, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसीज के रिगार्डिंग नोटिस। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो।